अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी कराची से हैदराबाद की जानब रवाना हो चुके हैं। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रात गए तक कराची के इलाकों में दफ़ा 804 नाफज किए रखी है। मलीर के अंदर, लियारी के अंदर, क्यूमाबाद के अंदर जिस तरीके से सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया गया, वो सारे मनाजर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि कराची किसके साथ खड़ा है। सुहेल खान अफरीदी ने अवाम के साथ भी इंतहाई अहम गुफ्तगू की और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। सुहेल खान अफरीदी से यह सवाल भी किया गया कि एक तरफ तो इमरान खान की मकबूलियत है और दूसरी तरफ ताकत है, तो रास्ता किस तरीके से निकलेगा, इमरान खान किस तरीके से रिहा होंगे। तो सुहेल खान अफरीदी ने बताया कि हम किस तरीके से रास्ता निकालेंगे और कैसे इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है, जो लाहौर के अंदर मौजूद है, वो भी बहुत एक्टिव है। वो भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि अब हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, उसके लिए दोनों ने अपनी तैयारियां बड़ी तेज कर दी हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अवाम के पास जाया जा रहा है, अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है और इमरान खान का पैगाम, इमरान खान का नजरिया अवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा इमरान खान ने जो फैसले किए, 3 फैसले जो हाल ही में इमरान खान ने किए, उन फैसलों का ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और अहम तरीन डाटा जारी किया गया है साल 2024 और साल 2025 के हवाले से कि कितने नौजवान पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान ने 3 फैसले किए वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर जो कराची के अंदर कल रात गए तक सुहेल खान अफरीदी के साथ अवाम कनेक्ट रही, अवाम ने सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया, वो मनाजर आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने हाल ही में 3 फैसले किए। एक, इमरान खान ने जो बड़ा फैसला किया वो अली अमीन गंडापुर को हटा के सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान लेकर आए। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने कहा कि कौमी असेंबली के अंदर महमूद खान अचकजई और सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास ये अपोजिशन लीडर होंगे। और तीसरे नंबर पे इमरान खान ने कहा कि शाहद खटक जो है उनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया जाए। ये 3 फैसले इमरान खान के जबरदस्त किस्म के फैसले जो अब तक साबित हो रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, सुहेल खान अफरीदी, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास और शाहद खटक, ये सारे के सारे लोग इस वक्त अवाम के अंदर मौजूद हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर ये लोग अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमरान खान का पैगाम है, ये इमरान खान का नजरिया है और इसके लिए हमने बाहर निकलकर पूरा मन एहतजाज करना है। तो इमरान खान के ये जो 3 फैसले हैं, इन्होंने चाहे लाहौर की बात करें, चाहे कराची की बात करें, चाहे पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जो सियासी मंजरनामा है उसको तब्दील करके रख दिया है और आने वाले दिनों में आपको मजीद इसके अंदर तेजी नजर आएगी। अब मैं कुछ तस्वीर और वीडियोस आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे ये तस्वीर आप देखें, ये कराची का इलाका है जहां पर सुहेल खान अफरीदी, शाहद खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो गाड़ी के ऊपर मौजूद है और नीचे अवाम मौजूद है। ये मनाजर आप देख लें। लियारी के मनाजर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ये आप अंदाजा लगा लें, ये लियारी के मनाजर, कितनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम सुहेल खान अफरीदी के साथ मौजूद है। मलीर के मनाजर भी आपके सामने रखता हूं, ये मलीर के मनाजर है, ये भी आप देख सकते हैं कि अवाम ने सुहेल खान अफरीदी का किस तरीके से इस्तकबाल किया। क्यूमाबाद के मनाजर भी आप देख लें। क्यूमाबाद में तो आप समझें कि एक तकरीबन एक जलसा कर दिया है, जलसे का साइज छोटा था लेकिन तकरीबन एक जलसा कर दिया है। ये सारे के सारे मनाजर थे और एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक घर की छत से खिड़की से कुछ बच्चे जो हैं वो इमरान खान के लिए नारे लगा रहे और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल। अब ये अगली जनरेशन है, ये जेन जी नहीं है, ये जेन अल्फा है। तो जेन अल्फा भी इमरान खान की फैन है, वो भी इमरान खान के लिए नारे लगा रही है। अब आगे आ जाए, जो सुहेल खान अफरीदी ने गुफ्तगू की है अवामी मकामात के ऊपर लोगों से बातचीत करते हुए, वो क्या बातें की हैं वो जरा सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सुहेल खान अफरीदी ने एक वो शेर दोबारा दोहराया जो सुहेल खान अफरीदी ने केपी असेंबली के अंदर पढ़ा था कि नहीं मरूंगा अब मैं किसी ऐसी जंग में, सोच लिया अब मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। ये उन्होंने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि हमारे पास अब किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब यह है कि हमने पूरे मुल्क के अंदर निकलना है और पूरे मुल्क को हमने डी चौक बना देना है। यह सुहेल खान अफरीदी ने कराची के अंदर गुफ्तगू की है।
मजीद कहा कि कुछ लोग डरते हैं, नाम नहीं लेते और कहते हैं इसका, उसकी, उसके। उन्होंने फिर वहां पर नारा बुलंद किया, इमरान अहमद खान न्याजी, जो उन्होंने जलसे के अंदर नारा लगाया था और अवाम ने आगे से जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स भी दिया। और आखिर में उन्होंने कहा कि नाम याद रखना। यह भी कहा कि किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। लोगों के दिलों में इमरान खान का इश्क देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल लीडर है। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि हमारे हालात बदलने के लिए अब ना तो मोहम्मद बिन कासिम ने आना है और ना ही तारक बिन ज़ियाद ने आना है। उन्होंने कहा कि अपने हालात बदलने के लिए यह जज्बा खुद हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जालिम के सामने खड़ा हुआ और तारक बिन ज़ियाद ने जिस तरीके से कश्तियां जला दी, हमें भी जालिम के सामने खड़ा होना होगा और कश्तियों को जलाना होगा। यह सुहेल खान अफरीदी ने गुफ्तगू की। मजीद उन्होंने कहा कि कराची वालों, इमरान खान ने पैगाम दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लेकिन कराची वालों का जोशो खरोश देखकर महसूस हो रहा है कि कराची पहले से तैयार है। कराची इमरान खान का था और इमरान खान का रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि कराची जलसे से, जो जलसा कराची के अंदर होना है, कल ये जलसा होना है, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कराची जलसे से इनको पैगाम देंगे कि तुमने कैदी नंबर 804 को नाहक कैद में रखा हुआ है। अगर मेरे लीडर ने जेल से चुटकी बजा दी तो पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर निकल आएगा। चुटकी तो वैसे इमरान खान ने बजा दी हुई है। इमरान खान ने कह दिया हुआ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करो। बस इमरान खान ने अब ये आप लोगों को बताना है कि फाइनल आप लोगों ने क्या करना है। 8 फरवरी को अगर किसी की उससे पहले मुलाकात हो जाती है, अगर मुलाकात नहीं होती तो भी पैगाम इमरान खान ने पहुंचा दिया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है। और जिस जगह पर जलसा होना है बागे जिना के अंदर, मज़ार कायद के पास, वहां पर भी सुहेल खान अफरीदी गए और वहां पर भी जाकर उन्होंने अवाम के साथ गुफ्तगू की। हमारे एक भाई हैं लाहौर से, आगा शेख सरवर, ठीक है जी, वो भी वहां पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने सलमान अकरम राजा से एक सवाल पूछा, सलमान अकरम राजा से गुफ्तगू की और फिर उन्होंने उसको ट्वीट किया अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा को मैंने इस कदर खुश पहली बार देखा है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जिस अंदाज से कराची बाहर निकला है, इसने माजी के तमाम रिकॉर्ड पाश पाश कर दिए हैं। अगर ये लोग जबर और फस्तायत से बाज रहे और अवामी रास्ते बंद ना करें तो हर शहर, हर सूबा इसी जोश और वलवले के साथ बाहर आना चाहता है जैसे कराची ने आकर दिखाया है। मैं एक और वीडियो आपके सामने रखने लगा हूं। यह वीडियो नया पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन है हुसनैन रफीक, उन्होंने रिकॉर्ड की है। यह वीडियो जरा आप देखें। इस वीडियो के अंदर आप अवाम का जोशो खरोश देखें, सुहेल खान अफरीदी के साथ अवाम की मोहब्बत का अंदाज देखें, इस तरह के मनाजर, ये देखें, ये नेचुरल मनाजर है, हमें इसमें कोई बनावट नहीं है। और इस तरह के मनाजर हमें पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी के जो पब्लिक गैदरिंग होती है उसके अंदर हमें नजर नहीं आती। हमें ऐसा महसूस होता है कि वो मनाजर बने बनाए होते हैं, पहले से स्क्रिप्टिंग होती है, लेकिन यहां पर किसी किस्म की कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। आज हैदराबाद के अंदर सुहेल खान अफरीदी जाएंगे, देखेंगे जी हैदराबाद की आवाम सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किस तरीके से करती है, क्योंकि कराची की आवाम ने तो दफा 804 जो है वो बाकायदा तौर पर नाफज करके रखी है और बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले। प्रेस क्लब के अंदर सुहेल खान अफरीदी से अहम तरीन सवाल पूछे गए। एक सवाल यह हुआ कि सिंधी टोपी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। यह कहा गया कि बेशक आप अपना फोटो देख लें, और यह पूछा गया कि क्या सिंध की हुकूमत का रवैया भी नून लीग जैसा रहा है या बेहतर रहा है, कि जो आपके साथ पंजाब के अंदर किया गया क्या वही आपके साथ सिंध के अंदर भी किया गया है। तो सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया कि सिंध में मुझे अभी तक शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत नजर आ रही है। देखते हैं कि आगे चलकर जरदारी साहब की होती है या फिर यही रहती है। वैसे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हैरान कुन है, जो कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिल गई है। अब तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि बड़ी तादाद के अंदर लोगों को इकट्ठा करके जलसे के अंदर लेकर आए, क्योंकि यह बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी जलसे की इजाजत भी मिली, रास्ते भी नहीं रोके गए, कोई रुकावट भी नहीं थी, और फिर भी लोग जलसे के अंदर नहीं आए। अब यह तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मोबिलाइज किस हद तक करते हैं, किस हद तक वो लोगों को बाहर निकालने के अंदर कामयाब होते हैं। सुहेल खान अफरीदी से एक और सवाल पूछा गया और यह सबसे अहम तरीन सवाल था। सवाल यह था कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो CDF है, चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेज है, जनरल आसिम मुनीर, उनको मकबूलियत मिल रही है। तो एक तरफ CDF है और एक तरफ इमरान खान है, तो रास्ता किस तरीके से निकलेगा। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकलेंगे और इमरान खान भी निकलेगा। सुहेल खान अफरीदी से लाहौर के अंदर सवाल हुआ था
कि मुज़ाहमत आप करेंगे या मुफाहमत आप करेंगे, तो उन्होंने कहा था जी मुफाहमत तभी होगी जब मुज़ाहमत होगी। सुहेल खान अफरीदी से यह भी पूछा गया कि आप बार बार कहते हैं कि हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? यह सुहेल खान अफरीदी से पूछा गया कि कौन आपसे इजाजत मांगता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे? तो आगे से सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया कि हमारा झगड़ा यही है कि कोई हमसे इजाजत नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस जदोजहद में जमहूरियत उतनी मजबूत हो कि हर कोई आइन और कानून के दायरा कार में अपनी तयशुदा हदूद के अंदर रहकर काम कर सके और वही जदोजहद जारी रहे। यह सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया। मजीद उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की डंके की चोट पर मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको बनाने वालों को, उनके लाने वालों को और उनको इबाद करने वालों की डंके की चोट पर मुखालफत करते हैं। यह सुहेल खान अफरीदी ने कराची प्रेस क्लब के अंदर गुफ्तगू की, और जिस वक्त वो कराची प्रेस क्लब आए उस वक्त भी आवाम की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। आगे आ जाए जी। सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कल रात को इंतहाई अहम गुफ्तगू की है लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा कि हम मजलूम का लश्कर बनकर आए हैं और हम मजलूमों का लश्कर बनाने चले हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो और मजलूम का साथ दो। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे नाश्तों की जरूरत नहीं, मजलूमों का साथ दें और यही हम चाहते हैं। मजीद कहा कि इस मुल्क में अच्छे और बुरे पाकिस्तानी होने के मायारात बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना जमीर बेच दे, जो घरों का तकद्दस पमाल करे और जो वो अच्छा पाकिस्तानी है। जो जमीर बेचे और घरों का तकद्दस पमाल करे वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो ना बिके खुदा का खौफ करो, उन्होंने कहा कि जो ना बिके वो बुरा पाकिस्तानी है। यह बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अमन कैसे आएगा, झगड़े और फसादात से नाइंसाफी जन्म लेती है। मजीद कहा कि जिन रस्सियों ने इस मुल्क को जोड़ा हुआ है वो रस्सियां काटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मुल्क कैसे चलेगा, आइन, रियासत और अवाम के दरमियान समाजी माहदा होता है। नवाज शरीफ और सारे घर वाले इलेक्शन हारे हुए हैं, इनको घर जाते हुए अपने बच्चों से शर्म नहीं आती कि बच्चे कहेंगे कि आप हारे हुए हैं, कोई और जीता हुआ है। मजीद को कहा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि इंतखाबी निशान छीन कर एक हल्के में एक निशान दे और दूसरे हल्के में दूसरा निशान अलाट करें। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 8 फरवरी को नौजवानों के सैलाब ने इस निज़ाम को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो यतीम और गरीब की रोटी का बंदोबस्त नहीं करता वो दीन का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 46% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यह मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, मिलकर इज्तिमाई दानश से हल तलाश करना होंगे। यह भी कहा कि हमारा मुल्क बड़े बहरानों का शिकार है। ये बहरान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हैं और हमने खुद अपने लालच की वजह से पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि सूरह रहमान में अल्लाह नेमतों का जिक्र करता है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर नेमत अता किया, इसके बावजूद हम मुश्किलात का शिकार हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अवामी प्रेशर, अवामी ताकत बहुत जरूरी होती है। 8 फरवरी 2024 को इन्होंने इलेक्शन लूटा था और 8 फरवरी 2026 को हमने मुल्क में जबरदस्त एहतजाज करना है। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि माली दा कम पानी लाना, मशका पर लावे हूं, और यह भी कहा कि मालक दा कम फल लाना, लावे पावे ना लावे हो। उन्होंने कहा कि हमारा काम जद्दोजहद करना है। उन्होंने कहा कि जो सियासत होती है, सियासत के जो डायनामिक्स होते हैं वो जरा मुख्तलिफ होते हैं। हमने अपनी कोशिश करनी होती है, जद्दोजहद करनी होती है, और फिर हम फल का इंतजार करते हैं कि फल हमें कब लगेगा। पौधे का ख्याल हमने रखना है, जद्दोजहद हमने करनी है, वो हमने नहीं छोड़नी। हाथ पे हाथ रखकर हमने बैठना नहीं है, हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर मुश्किलात पावर पॉलिटिक्स की वजह से। उन्होंने कहा कि यह इक्तदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जब आप इक्तदार में रहने की कोशिश में जुल्म करते हैं तो ये खड़े पानी की तरह तफन ज़दा हो जाता है। उन्होंने कहा इस वक्त सारा तफन पावर पॉलिटिक्स की वजह से फैला हुआ है। यह तफन आइन की हुक्मरानी से ही खत्म हो सकता है। यह भी कहा कि यह मुल्क को कमजोर करने के तमाम रास्ते और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम किसी भी मुल्क की सॉफ्ट ताकत होते हैं, यह इस मुल्क की सॉफ्ट ताकत पर हमलावर होकर इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। अवाम इन डरे हुए लोगों के खिलाफ निकल आए हैं। आखिर के अंदर उन्होंने यह कहा कि यह दुनिया मैदान जंग है। अगर अमन चाहते हो ताकतवर हो जाओ, और जब ताकतवर नहीं होगे अमन नहीं आएगा। और ताकतवर बनने के लिए अवामी मुंतखब शुदा हुकूमतों का होना जरूरी है। सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा तब तक मसाइल नहीं हल होंगे। सियासी बहरान तमाम तर कमजोरियां लेकर आता है। ये उन्होंने बात की है। अच्छा जी,
जो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी उस हवाले से कामरान शहाद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि यह मुज़ाकरात अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश होंगी, महज एक दिखावा होगा। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, और अगर इख्तियार हो भी तो हुकूमत ऐसे मुज़ाकरात क्यों करेगी जिनमें एक ऐसे शख्स की रिहाई का 1% भी अंदेशा हो जो बाहर आकर इनका हुक्का पानी बंद कर देगा, इनका नाश्ता पानी बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन पर, इनके गवर्नेंस पर ऐसी की तैसी फेर देगा। उन्होंने कहा कि इनके अंदर कोई पागल ही होगा जो इमरान खान को बाहर निकाल कर अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा। अब यह कामरान शहाद की यह बात नून लीग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नून लीग अच्छे तरीके से समझ सकती है कि कामरान शहाद साहब कहां से बात कर रहे हैं। तो ये जो नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात का मैंडेट भी इनके पास मौजूद है। आगे आ जाए जी। कल के व्लॉग के अंदर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के घर छापा मारा गया, पुलिस वहाँ पर आई और वो जो बुजुर्ग थे उनको, जिनका नाम राशिद यूसुफ था, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया फानी से चले गए। असद तूर साहब ने उसकी मज़ीद तफसीलात दी हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उनके घर पर रेड किया तो उनकी बेटी के ऊपर पिस्तौल तान लिया, और यह मनाजर देखकर राशिद यूसुफ साहब दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया फानी से चले गए। उन्होंने कहा कि मुबारक हो ये जो कुछ किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहबा, और ये उनकी हुकूमत के अंडर हुआ है, उनकी पुलिस के अंडर हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी 4 यतीम बच्चियां हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये इस वक्त सबके सामने है, और कल को जब किसी और के साथ होगा तो फिर शायद ये किसी किस्म का कोई कार्ड जो है वो ना चले। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पंजाब के अंदर हो रही। एक और डाटा जारी किया गया है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यह डाटा जारी किया है। साल 2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़कर चले गए, और बैरून मुल्क जाने वालों में से 18,352 आला तलीम याफ्ता अफराद शामिल हैं। ये जो 7,62,499 अफराद बाहर गए हैं, इनमें से 18,352 आला तलीम याफ्ता लोग शामिल हैं। और साल 2024 में 7,27,381 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए थे। तो अगर आप ये जमा करें तो 7 और 7 14, तकरीबन 15 लाख लोग पिछले 2 सालों में पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं कि वहां पर हम जाकर रोजी रोटी कमाएं। फैसल चौधरी पीटीआई के वकील है, वो कहते हैं कि बैरून मुल्क सरमायाकारी सिफर, 20 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, किसान परेशान है, कारखानादार परेशान है, दुकानदार परेशान है। उन्होंने कहा कि ये कैसी मुआशी बेहतरी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ख्वाजा आसफ साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे इकदाम का कोई फायदा नहीं होता। मैं गवर्नर रोल और पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं हूं। इनका चेहरा लोगों के सामने आने दें ताकि छुपा ना रहे। किसी किस्म का फैसला लेने से पहले सियासी तौर पर परखना होगा कि इस इकदाम से सियासी तौर पर नुकसान होगा या फायदा होगा। जुनेद सलीम साहब ने उनको जवाब दिया। वो कहते हैं कि ये वही ख्वाजा आसफ हैं जिन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा किया था। ख्वाजा आसफ फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अचानक ही ख्वाजा आसफ कलाबाजी मार गए हैं। अब कहते हैं कि माइनस इमरान खान मेरे इल्म में नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब, आपके इल्म में सब कुछ है, बस आप ये इकरार नहीं कर पा रहे कि हमने सब कुछ करके देख लिया। इमरान खान माइनस नहीं हो रहे, बल्कि हर इकदाम के बाद प्लस 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 हो रहा है। इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, इमरान खान अवाम के अंदर मकबूल हो रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं ना जी, किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले देखना होगा कि सियासी तौर पर नुकसान होगा या फायदा। तो ये 8 फरवरी को आपको सोचना चाहिए था कि सियासी तौर पर 8 फरवरी को, जो आपने 8 फरवरी की शाम को फैसला किया, उसका आपको फायदा होगा या नुकसान। आगे आ जाए जी। रोजनामा जंग ने यह खबर दी है कि गैस का गर्दिशी कर्जा 3,200 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए लेवी की तजवीज़ दी गई है। बताया गया जी पहले 2,600 अरब रुपए था। यह गर्दिशी कर्जा, इस इजाफे की बड़ी वजह लेट पेमेंट सरचार्ज में नुमाया इजाफा है, जो अब 1,450 अरब तक जा पहुंचा है। यह खालिद मुस्तफ़ा साहब रोज़नामा जंग में उन्होंने खबर दी। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।